अलवर शहर के यशवंत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार सुबह तिजारा फाटक निवासी महिला मिथिलेश अचानक पानी की टंकी पर चढ़ गई। महिला का आरोप था कि बोधन कॉलोनी निवासी एक आर्मी अफसर के पिता ने उसके और बेटे के साथ मारपीट की, साथ ही उनका मोबाइल और लैपटॉप छीन लिया। अरावली विहार थाने में 2 महीने पहले शिकायत देने के बावजूद जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उसे यह कदम उठाना पड़ा। वहीं करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने महिला को समझाकर उसे टंकी से उतार लिया। टंकी से नीचे उतरने के बाद रोते हुए मिथिलेश ने अपनी आपबीती सुनाई। साथ ही महिला के पुत्र दीपक ने बताया कि 30 अप्रैल को आर्मी कैप्टन की शादी में केवल अलवर के कार्यक्रम के लिए फोटोग्राफी की बुकिंग तय हुई थी, जिसे उन्होंने पूरा कर दिया। आखिरी वक्त में उन्होंने गुरुग्राम चलने का दबाव बनाया और शादी के बाद डाटा देने के लिए दीपक को घर बुलाया। वहां कैप्टन के पिता ने उसका थाने में इलाज करवाने की धमकी दी। इसके अलावा आईफोन, लैपटॉप और डाटा पेन ड्राइव छीन लिया। इसके बदले में दीपक से 2 लाख रुपए का चेक मांगा गया। जब युवक ने मना किया तो मारपीट कर खाली कागज पर जबरन लिखवा लिया कि वह अपनी मर्जी से सामान छोड़कर जा रहा है। पीड़ित महिला का आरोप है कि अरावली विहार थाने में रिपोर्ट देने के बावजूद पुलिस ने मदद करने के बजाय उन्हें फटकार कर भड़का दिया। कई हफ्तों तक कोई सुनवाई नहीं होने पर मजबूरी में मां को टंकी पर चढ़ना पड़ा। सर मामला तो कुछ नहीं है। एक कर्नल साहब है, लेफ्टिनेंट है, जिनकी बुकिंग ली थी मैंने अलवर के लिए। ये सर 30 अप्रैल की बात है और 30 अप्रैल की बुकिंग थी। अलवर के सारे प्रोग्राम की तय हुई थी। अलवर का सारा प्रोग्राम कवर कर दिया। क्या काम करते हो आप? सर मैं फोटोग्राफी का काम करता हूँ। बुकिंग ली थी फोटोग्राफी के लिए। फिर उसके बाद 30 तारीख का अलवर का सारा प्रोग्राम निपटा दिया। यहाँ से बारात निकाल दी हमने। अब लास्ट टाइम बोलते हैं कि भाई तुमको गुड़गांव आना पड़ेगा और 6:30 बजे बोल रहे गुड़गांव आना पड़ेगा। तो सर 6:30 बजे गुड़गांव यहाँ से जाना और फिर 1-1.5 घंटा जहाँ वहाँ का लगता। फिर मैंने लोकल टीम से कांटेक्ट करा। आगे फिर क्या हुआ? उसके बाद सर उनकी शादी हो गई। उसके बाद ये आए, है ना। तो इन्होंने मेरे को बोला कि चल कोई ना, तेरे से जो हो गया तो हो गया, अब तो उसका कुछ नहीं हो सकता, पर तू अलवर घर आ जा, जो तूने अलवर का डाटा शूट करा वो मेरे को कॉपी करा दे। तो सर मैं चला गया। उसके बाद मेरे को धमकी लगातार धमकी देते रहे कि मैं एसपी के पास पेश होऊंगा, तेरे को नंगा करके मारूंगा, ये मैं साले, मैं तो कर्नल हूँ, मैं तो सीधा सीओ से फोन करा के तेरी हड्डियां खड़ी कर दूंगा, मैं तेरा खून देना चाहता हूँ। फिर सर मैं घर चला गया। घर जाने के बाद इन्होंने बोला कि पहले मेरा डाटा कॉपी कर। असल मैंने कहा भाई एज ए क्लाइंट में जा रहा हूँ, तो सारा सामान लेके गया था दिखाने के लिए, भाई आपका डाटा है, और ये इसमें कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद सर वो कहते हैं कि सामान नहीं छोड़ दे रहा, सारा सामान नहीं छोड़। और क्या क्या सामान लिया? सर मेरा एक आईफोन है ना, एक लैपटॉप है एचपी का, 2 हार्ड ड्राइव, एक पेन ड्राइव, ये सारा सामान उन्होंने रख लिया। और ये कहता है कि तेरी माँ बहन यही बैठी है, 2 लाख का चेक लेके आ। हाँ, तेरी मम्मी और बहन यही बैठी है, तो 2 लाख रुपए का चेक भर के दे मुझे यहाँ पे। मैंने सर ऐसे थोड़ी ना होगा भैया। मैंने कि अगर मैं ऐसे काम करूंगा तो मैं फोटोग्राफी क्यों करूंगा? मेरे को ना मतलब तू 2 लाख का चेक ला के दे मुझे। एक कर्नल ने लेफ्टिनेंट ने बोल के, काला कुआ लेफ्टिनेंट, नाम है किशन यादव। उसके बाद आपने शिकायत करी? उसके बाद सर पुलिस को 112 पे कॉल करा, बुलाया गया। तब भी पुलिस ने कहा कि भाई उसने सर उसके घर पे था। अब उसने मेरे को मारपीट के जबरदस्ती लिखवा लिया कि इस पे लिख के जा, तू अपनी मर्जी छोड़ के जा रहा है। अब वो जब पुलिस आई उसने बोला कि साहब इसे वीडियो बना के दिखा दी कि साहब अपनी मर्जी छोड़ के गया है। फिर उसके बाद सर मैंने खूब रिपोर्ट करी, खूब सब कुछ करा, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बेटे ने फोटोग्राफी करी थी उसकी, उसने बुलाया, मेरे पास फोन किया। पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं, लेफ्टिनेंट पे सुनो तो सही, लेफ्टिनेंट कर्नल की बुकिंग थी बेटे के पास। उसने सारा प्रोग्राम यहाँ का कवर कर दिया। बोला आप घर पे आ जाओ। हम घर पे गए सर। उसने हमारा आईफोन हमको 4 घंटे तक तो बंधक बना के रखा, हमारे साथ खूब मारपीट करी। फिर हम बाहर भग के आ गए, मैं और मेरी बेटी। फिर हमने 112 पे फोन किया। अरावली विहार थाने से पुलिस गई। मैंने कही सर हमारा सामान दिलवा दो, लेकिन उनने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। फिर मैंने अरावली विहार थाने में रिपोर्ट दी तो कुछ भी सुनवाई नहीं करी। राजा राम बोल रहा है तेरे से तो डर लगता है, तू जा यहाँ से। राजा राम मेरे को ऐसे फटकारता था और यूं कहता तेरे से डर लगता है। उसको रिपोर्ट मैं 3-4 बार गई, तनाम बैठ रही, हाथ जोड़ती रही कि भाई हमारा सामान दिलवा दो प्लीज, हमारा सामान। कोई जांच नहीं है। राजा राम कह रहा है इनको पैसे थे, मैं किस बात के पैसे दूं? उधर आरोपी पक्ष की महिला एवं कैप्टन की मां प्रेमवती ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए फोटोग्राफर पर ही धोखा देने का आरोप लगाया है।
महिला ने कहा कि फोटोग्राफी के लिए 71,000 रुपए तय हुए थे, जिसमें से उन्होंने 55,000 रुपए दे दिए थे। इसके बावजूद बारात जब बड़ौदा में पहुंची तो दीपक ने और पैसों की मांग की और फिर फोन बंद कर दिया। ऐसे में उन्हें गुरुग्राम में ऐन वक्त पर दूसरा फोटोग्राफर एडवांस देकर बुलाना पड़ा। प्रेमवती का दावा है कि दीपक का सामान उनके पास सुरक्षित है। माँ बेटे खुद हिसाब करने आए थे और दीपक ने खुद लिख कर दिया था कि वह 1.5 लाख रुपए देकर अपना सामान ले जाएगा। ऐसा लिखते हुए उनका वीडियो भी बनाया गया है। मेरे बेटा की शादी थी 30 अप्रैल की और हमने ये बुक किया था 4 फरवरी को और हमने इसको 71,000 में तय था। 71 इसने मांगा था, हमने 71 में डन कर दिया था। लगन पे ये हमारी फोटो करने आया, हमने इसको 55,000 रुपया दे दिया। 40,000 तो हमने लगन के दिन दिया, 40,000 तो हमने लगन के दिन दे दिया और 11,000 हमने इसको साई में दे दिया। और जब बारात चढ़ गई बेटा की, जब बारात दूर चली गई, इसने बोला हम अपनी गाड़ी से आएंगे, हमको 2,000 रुपया तेल पानी का दे दो, उसने दे दिया। जब बारात पहुंच गई बड़ौदा में, तब इसने फिर कॉल किया कि 2,000 और डाल दो, नहीं तो कोई फोटोग्राफर नहीं आएगा। बेटा ने 2,000 और डाल दिया। सारा जो भी पैसा दिया है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। लेफ्टिनेंट कौन है? मेरा भाऊ तो लेफ्टिनेंट है और बेटा मेरा आर्मी में कैप्टन है। मेरे बेटा का जो आपको वहाँ शादी थी, शादी में नहीं पहुंचा, शादी में ये नहीं पहुंचा। पैसा लेने के बाद। हाँ, पैसा लेने के बाद में ये शादी में नहीं पहुंचा। अब उधर हमारा जब एक ऑफिसर की शादी है, फोटोग्राफर नहीं पहुंचा तो बेइज्जती कितनी होती है। हमने वहाँ एट अ टाइम फोटोग्राफर रात को 10 बजे करे हमने फोटोग्राफ। आपने इसको बुलाया? नहीं, इसको बुलाया, ये आया नहीं, इसने फोन नहीं उठाया। वहाँ से आने के बाद में हमने इसको कितनी तारीख की शादी थी? 30 अप्रैल की। बहरहाल मामले की सच्चाई का पूरा पता तो पुलिस जांच के बाद ही लग पाएगा, लेकिन यह घटनाक्रम चर्चा का विषय बना रहा।